बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पैंट ट्राउज़र कटिंग करने का तरीका बताऊंगी। तो किस तरीके से आपने इसको कटिंग करना है और किस तरह इसको डिज़ाइन करना है। सबसे पहले आपने कपड़े की रेब जो है वो निकाल लेनी है। ये जो पैंट ट्राउज़र है ये यंग गर्ल्स के लिए है। तो 2.5 इंच मैं इसका नेफ़ा ले रही हूँ और 40 इंच मैंने इसकी लेंथ रखी है। ठीक है, उसके बाद मैंने 13 इंच पर इसकी आसन का निशान लगाया। आपने दोनों तरफ इस तरीके से निशान लगाने हैं और एक लंबी लाइन जो है खींच लेनी है। ये हमारी आसन का निशान है। जब पैंट ट्राउज़र को कटिंग करते हैं तो उसको बंद वाली साइड से तिरछा कटिंग करते हैं। अब आपने इसको 1 इंच यहाँ से लेना है और इस तरीके से इंच टेप को तिरछा रखना है। उसके बाद आपने इसको ऐसे निशान लगाना है और हल्का सा निशान आपने यहाँ से लगाना है। तकरीबन 7 इंच मैं अपना पांचा जो है वो खुला रखूँगी और 1 इंच मैं सिलाई के लिए ले रही हूँ। तो इस तरीके से आपने इसको निशान लगा लेना है और यहाँ से आपने इसको ऐसे तिरछा लेके जाना है। उसके बाद 1 इंच पर मैंने एक निशान लगाया जो मैंने अपनी आसन से कपड़े को कटिंग करना है, क्योंकि पैंट ट्राउज़र जो है वो थोड़े फिटिंग में अच्छे लगते हैं। अब आपने यहाँ से इसको तिरछा ही कट करना है। ठीक है, इस हिस्से पर हम अपना डिज़ाइन बनाएंगे। उसके बाद आपने इसको यहाँ से भी तकरीबन आधा इंच जो है वो कट कर देना है। अब ये 2 पीस हैं, आपने ऊपर वाले पीस को उठाना है। नीचे वाले पीस पे मैं क्रॉस लगा रही हूँ। जो हमने अब ये निशान लगाया है डंडी के लिए, इसको आपने पूरा कट कर देना है जो निशान लगाया है उस पे से ही। ठीक है, अब जो नीचे वाला हिस्सा है उसको आपने 1 इंच खुला रखना है। ठीक है, बिल्कुल साथ कटिंग नहीं करना, 1 इंच इसको बढ़ा के कटिंग करना है। अब ये जो हिस्सा मैंने बढ़ाया है इस हिस्से पर आपने फ्रिल बनानी है दोनों साइड पर, और ऊपर नीचे इसको रखना है और जोड़ना है। तो वो मैं आपको स्टिचिंग बताऊंगी। और यहाँ से अगर आपने फिटिंग में डालना है तो आप इसे कट कर सकती हैं। उसके बाद अब तकरीबन 2 इंच तक मैं इसकी नीचे से फोल्डिंग बनाऊंगी। ये निशान मैंने इसका फोल्डिंग के लिए लगाया। अब जो हमने इसके साइड पे फ्रिल बनानी है उसका मैंने निशान लगाया। तकरीबन आप इसे 10 से 12 इंच तक इसकी लेंथ को बना सकती हैं जो अपने फ्रिल लगानी है। अब जिस तरीके से ये पैंट ट्राउज़र मैंने कटिंग किया, अगर आप इसके पूरे हिस्से पर जहाँ तक ये तिरछी कटिंग हुई है वहाँ तक भी आप जो फ्रिल हमने बनानी है उसे लगा सकती हैं। अब मेरे पास एक्स्ट्रा पीस है, इसी मेरे पैंट ट्राउज़र में से ये पीस बचा हुआ है। इसको आपने ऐसे तिरछा रखना है, इस तरीके से इसे ऐसे तिरछा रखना है जैसे हम अम्ब्रेला कपड़े जो है वो फ्रॉक जो है वो कटिंग करते हैं। उसके बाद आपने इस पीस को निकाल लेना और इस तरीके से आपने इसको रखना है। अब एक आपने सेंटर से तकरीबन 2 से 2.5 इंच का ये सर्कल जो है वो निकालना है और उसके बाद इसको तकरीबन ये 5 इंच है। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो 5 इंच तक है। अब एक साइड से मैं इसे कटिंग कर रही हूँ। अब 2.5 इंच पर आपने एक निशान लगाना है और बिल्कुल इस निशान को फॉलो करते हुए आपने 2.5 इंच की एक ये जो तिरछी पट्टी है इसे कटिंग कर लेना है। अब ये जो फ्रिल मैंने कटिंग की है इसको आपने फोल्डिंग बना लेनी है एक साइड से, फिर इसके 2 पीस बना लेने हैं। ठीक है, एक हमारा दोनों साइड पर ट्राउज़र के एक साइड के लिए, दूसरा दूसरी साइड के लिए। मैंने जो फ्रिल कटिंग की थी उसके मैंने 2 पीस बना लिए थे, दोनों को अलग अलग फोल्डिंग किया। पीको भी आप बनवा सकती हैं। उसके बाद हम इसे अपने ट्राउज़र पर लगाएंगे। आप इसे हाथ से खिसका के चोन भी डाल सकती हैं या फिर इसमें प्लेट भी डाल सकती हैं। तो मैं हाथ से खिसका के इसमें चोन डाल रही हूँ।
यहाँ से खिसका के दोनों में चोन डालें, चोन आपके बिल्कुल बराबर हो, ठीक है। उसके बाद दोनों साइड से आपने इसको फोल्ड कर लेना है, ये जो खुली वाली साइड है। मैंने चारों हिस्सों को कवर कर दिया है। पहले ही आपने इसको फोल्ड करना है ताकि आपकी जो फ्रिल ट्राउज़र पे आपने लगानी है वो सफाई से लगे। ये जो ट्राउज़र मैंने कटिंग किया है इसे आप छोटी बच्चियों के ट्राउज़र जो है वो बनाएं तो उस पर भी इस डिज़ाइन को बना सकती हैं। अब एक हमने अपनी पीस को बड़ा हुआ कटिंग किया था। जब मैंने कटिंग की थी तो मैंने आपको बताया था कि 1 इंच का मैंने फ़र्क डाला है। जिस हिस्से पे आपने फ़र्क डालना है उस हिस्से पर आपने इनको लगाना है, ठीक है, फ्रिल को, ठीक है। बस आपने ये जहन में रखना है कि जो हिस्सा आपका बड़ा हुआ है डंडी वाला जो साइड है आपकी, तो फिर आपने उसको उस पर फ्रिल लगानी है और ऊपर नीचे इनको रखना है और इस तरीके से आपने साइड की सिलाई जो है वो लगा देनी है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, देखें आपकी फ्रिल जो है वो इस तरीके से बनेगी, ठीक है। फिर आपने ये जो छोटा बड़ा आपका पीस है, फिर आपने इन दोनों को पकड़ना है और इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। पैंट ट्राउज़र जो है इनमें लचक होती है, इसलिए ये थोड़े फ़र्क में कटिंग होते हैं। दोनों हिस्सों को आपने ऐसे ही करना है। अब मैं आसन जो है वो जोड़ रही हूँ। अब आपने तकरीबन मैंने ये 2 से 2.5 इंच की पट्टी ली है, इसको आपने नीचे पांचे पर इस तरीके से अलग से पट्टी में लगा रही हूँ क्योंकि मैंने नीचे अपने कट बनाना है। तो आपने इसको ऐसे रखना है। अब तकरीबन 2 से 2.5 इंच की पट्टी मैंने नीचे पांचे पे लगाई है। सेंटर में मैंने एक कट बनाना है, तो आपने इस तरीके से इसको निशान लगाना है और अब हम नीचे से इसकी फोल्डिंग बना रहे हैं। छोटा सा मेरा जो कट है वो पांचे पे आया है। अब आपने इन दोनों को आपस में मिलाना है और डंडी की सिलाई जो है वो लगा देनी है, ठीक है। अब ये मेरा दूसरी साइड वाला पीस है, इस पे भी मैंने ऐसे ही हल्का सा कट बनाया है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो डंडी की सिलाई आपने अपने हिसाब से लगानी है, जैसे जितना आप फिट पांचा जो है वो रखना चाहती हैं उतना ही आप इसको तैयार कर सकती हैं। तो ये देखें फ्रिल हमारे इस तरीके से बाहर वाली साइड पे नज़र आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।